अब आप बताइए, भैंस का खूंटा बदल देने से क्या भैंस ज्यादा दूध देने लगेगी? ये सरकार वही काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी और डकैती को छुपाने के लिए, घोटालों को छुपाने के लिए ये सत्ता और मंत्रिमंडल परिवर्तन किया जाता है। सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, धृतराष्ट्र के राष्ट्र में चीरहरण करने का काम किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। जनता माफ नहीं करेगी। आज उत्तर प्रदेश में क्या पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया है? ये सरकार के समर्थक और बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, इन्होंने अपराध उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बजाय अपराध प्रदेश, हिंसा प्रदेश, जाहिल प्रदेश, बेरोजगारी प्रदेश उत्तर प्रदेश के शासन में योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है। नहीं, वही नहीं दिखा रही है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, फ्रांस में इनकी चोरी पकड़ी गई है, अब नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस जेल में बंद होना पड़ेगा या इंडिया में बंद होना? ये सरकार वही काम कर रही है। आप बताइए, इस वक्त क्या है, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी सत्ता में बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के द्वारा सरकार चल रही है। आप मंत्रिमंडल बदल रहे हैं, मंत्रिमंडल बदलने से सिर्फ चोरी छुपाई जा रही है, अपने कामों की नाकामियों को छुपाई जा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए, जो पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल की महंगाई को नहीं रोक सकते हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनको इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी और डकैती को छुपाने के लिए ये सत्ता और मंत्रिमंडल परिवर्तन किया जाता है। आप बताइए, जब सरकार कहती है कि मैं कोरोना पे बहुत बड़ी जीत हुई है, तो इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री को बदलना क्यों जरूरी है? महंगाई अगर आप रोक रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री को बदलना क्यों जरूरी है? आप ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है, सत्ता और कुछ नहीं कर रही है, जनता के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है ये सत्ता। इस नए कैबिनेट ने पहली कलम से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। अब आप इससे किसानों का नहीं, आप वही बताइए, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में देश में आत्मनिर्भरों के लिए, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो पैकेज दिया गया था, आखिर वो पैकेज कहाँ है? प्रधानमंत्री राहत कोष में जो दान में वो पैसा गया था, वो कहाँ है? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर लोगों को नहीं मिले, सारी चीजें आप देखिएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 4 लाख 5 लाख लोगों को ऐसे रोडों पे ऐसे बैठना पड़ा, उनको स्वास्थ्य और मेडिकल से वो नहीं मिल पाए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला कर रही है। आप बताइए, विगत 70 सालों में सरकार जो ठींगरा फोड़ती है, आप सत्ता में बैठे हुए, हम सवाल आपसे पूछेंगे या अपने जाके पूर्वजों से पूछेंगे? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 70 साल को वो रखती है, तथ्य पे रख के, और आज जुल्म कर रही है और कुछ नहीं है। इसीलिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हो इंजन में खराबी है? बिल्कुल, इंजन में खराबी है। आप जिस सरकार में आप बैठे, उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, जब चुनाव आ जाता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 9 मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन आज देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हो, राज्य में कॉलेजेस हो, सब बंद है। स्कूल कॉलेज 2 महीने से बंद है। जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, धृतराष्ट्र के राष्ट्र में चीरहरण करने का काम किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। गुंडा तंत्र इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अयोध्या जैसी धरती से आता हूँ, ब्राह्मण के कुल का हूँ। आप बताइए, इस सरकार ने कितना जुल्म किया है, किसानों के ऊपर जुल्म किया है। हाथरस आप जाके देखिए, दलितों के ऊपर जुल्म किया है। ये सरकार मुस्लिमों के ऊपर जुल्म किया है। ये सरकार किसानों के ऊपर जुल्म किया है, शिक्षा के ऊपर जुल्म किया है, स्वास्थ्य के ऊपर जुल्म है। आखिर काम क्या आपने बेहतर किया है? आपने सिर्फ स्ट्रीम मीडिया में बेहतर किया होगा, कागजों में आपने बेहतर किया होगा, ये सरकार विज्ञापनों में बेहतर की होगी। आप बताइए, ये गमछा बांध के और देश को बहुरूपिया के रूप में लूटने का काम किया गया है। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? धन्यवाद मोदी जी, फ्री वैक्सीन, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण। अरे आप बताइए, आप ही टीकाकरण कर रहे हैं। जो सरकार कहती थी योगी आदित्यनाथ जी कि 1 जुलाई से हम 10 से 20 लाख लोगों को रोज वो देंगे, वैक्सीन देंगे, आप फिर वो वैक्सीनेशन कहाँ गई? आपकी सरकार, जब स्ट्रीम मीडिया में उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रही है, तो आपकी सरकार बैठी हुई है, स्ट्रीम मीडिया क्या बात कर रही है? धर्मांतरण की बात कर रही है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म का कार्ड खेलने के अलावा और कोई कार्ड नहीं है, इसलिए अब की बार जनता माफ नहीं करेगी। अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हिंदुओं
के साथ जुल्म हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू खतरे में है। वोट बैंक की जब राजनीति होती है, जब वोट को लेके और सत्ता में बैठने का अधिकार ये सरकार करती है। उत्तर प्रदेश हो, आप बंगाल में देखे होंगे, जब चुनाव आ जाता था तब टीएमसी के गुंडे, इन्होंने बोलते थे कि टीएमसी के गुंडे जनता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया है? ये सरकार के समर्थक और बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस। आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाता है तब भागवत जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की और सत्ता पाने की, पहले सत्ता लीजिए, उसके बाद जुल्म करना स्टार्ट कीजिए। इस सरकार का यही एकीकरण है, लोकतंत्र का खात्मा करके एक तंत्र की तरफ ये सरकार अग्रसर कर रही है। इसलिए अब जनता आगे आएगी और सरकार से सवाल पूछेगी, आपको हटाना पड़ेगा। मोहन भागवत हिंदू मुसलमान के डीएनए को एक बता करके भाईचारे का संदेश देने का काम जब कर रही है, तो ऐसे में आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप बताइए, भाईचारा, आज वोट बैंक है तो भाईचारा है। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में आपको विकास और रोजगार की नहीं बात हो रही थी। जब उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपके पास कोई वैकल्पिक विकल्प ही नहीं है धर्म के अलावा, आप सिर्फ और सिर्फ धर्म पे ही चुनाव कर सकते हैं। आप बताइए, भगवा रंग पहनने से भगवा के पीछे वही है, चोले के आगे क्या है, चोले के पीछे क्या है? चोले के आगे आपके बस केवल झूठ बोलना है, चोले के पीछे आपका काम है अपराध है। इन्होंने अपराध उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की बजाय अपराध प्रदेश, हिंसा प्रदेश, जाहिल प्रदेश, बेरोजगारी प्रदेश उत्तर प्रदेश के शासन में योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है, लोगों को जाहिल कर दिया है। ऐसी सरकार की सत्ता तो 2022 में हम बदलने का काम करेंगे। जिस प्रदेश को आप जाहिल प्रदेश और ना जाने क्या क्या कहा कि अपराध युक्त प्रदेश आप बता रहे हैं, लेकिन वही